मार खत्म नहीं और दूसरा दिल्ली में सीलिंग होना चालू हो गई है। दुकानदारों पर टूटा दुखों का पहाड़। दिल्ली नगर निगम एमसीडी द्वारा दिल्ली में लगातार दुकानें सीलिंग की जा रही हैं। दुकानदारों में खौफ देखा जा रहा है। दिल्ली इमेज की खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार। भारत सरकार की राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर वार्ड 8 में एमसीडी का दुकानों को सीलिंग का करने का मामला देखा जा रहा है। मुकुंदपुर वीर बाजार रोड पर हार्डवेयर की दुकान एवं कपड़े की दुकान पर सीलिंग लगाने का काम एमसीडी के द्वारा किया गया है और साथ ही साथ मुकुंदपुर में और अन्य कई दुकानों पर सीलिंग लगाई गई है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम मूल्यांकन एवं संग्रह विभाग सिविल लाइन जोन 16 राजपुर रोड नई दिल्ली की तरफ से कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि मुकुंदपुर मेन मार्केट में सीलिंग की गई, जिससे कि बताया जा रहा है कि एमसीडी का बकाया टैक्स न देने के कारण से इन दुकानों को सील किया गया है। एमसीडी नोटिस के अनुसार इसलिए सीलिंग की गई है जिन दुकानदारों ने एमसीडी द्वारा बकाया टैक्स वसूलने के लिए यह कार्रवाई की है, जिसमें कि मुकुंदपुर में मेन मार्केट के रहने वाले रामलाल हार्डवेयर एंड पेंट्स मुख्य एवं गोयल सिलेक्शन की वीर बाजार रोड मुकुंदपुर संपत्ति की एमसीडी के द्वारा नोटिस भेजा गया। दिल्ली नगर निगम सीलिंग करने का कब्जा अदो हस्ताक्षर द्वारा लिया गया है। दिल्ली के एमसीडी ने सख्त कदम उठाते हुए कहा कि नोटिस में ये भी कहा गया है कि यदि किसी न्यायालय से कोई स्थगन निर्देश प्राप्त होता है, नोटिस को सीमा तक संशोधित माना जाए। सिविल लाइन जोन से एमसीडी के अधिकारियों ने जो पर्चा चिपकाया है उसमें इस प्रकार आदेश है। उप सहायक निर्धारक और कलेक्टर एमसीडी के अधिकार द्वारा प्रचार चिपकाया गया, जिसमें कि सहायक मूल्यांकनकर्ता और कलेक्टर A&C विभाग सिविल लाइन जोन दिल्ली के अधिकारी इसमें बड़ी कार्यवाही भी कर सकते हैं। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि जिस प्रकार से गैर जिम्मेदारी से एमसीडी ने सुबह कार्यवाही बिना बताए की है, उसके लिए हम दुकानदार सभी अपना रोष प्रकट करते हैं। एमसीडी के अधिकारियों द्वारा मार्केट की दुकान सील करने से पहले हम लोगों की मौजूदगी में सील करना चाहिए था। सुबह 4 बजे आकर सीलिंग लगाना यह तो एक गैर कानूनी माना जाएगा। एमसीडी की तरफ से जो सीलिंग की गई है, इस तरफ से दुकानदारों में खासा रोष देखा जा रहा है। हमारे साथ सुरजीत सोनी है, जो कि मुकुंदपुर के अंदर पीरिया रोड पे एक दुकानदार है। आज मुकुंदपुर के अंदर सीलिंग हुई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा मुकुंदपुर के हित में कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी और कौन सा प्रॉपर्टी टैक्स। आज मुकुंदपुर में जो है ना प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए तो प्रॉपर्टी टैक्स याद आ रहा है। उससे पहले तो कोई प्रॉपर्टी टैक्स याद नहीं आया, कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। गलियों में अवैध कब्जे करके लोग बैठे हैं, गलियों के अंदर जीने बना के बैठे हैं, खोमचे लगा के बैठे हैं, वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है। आज जो प्रॉपर्टी टैक्स याद आ रहा है जब यहाँ के रेट बढ़ गए, तो ये बिल्कुल ही बेकार और घटिया जो है ना इनका कानून है और ये इनको वापस लेना चाहिए। और बेकार के जो है ना इन्हें ड्रामा कर रहे हैं एमसीडी वाले। इनका कहना ये है कि सुबह 4 बजे आके ये सील लगा के गए हैं और एक पर्चा चिपका के गए हैं और साथ में सील के नाम पर एक मात्र पट्टी नुमा चीज ताले पर लगा गए हैं। क्या ये बात ठीक है? सुबह 4 बजे तो चोर आते हैं ताले तोड़ने वाले, और ये जो है ना 4 बजे सील लगा के नहीं गए, ये शटर की चोरी करने के लिए मकसद से आए थे। हम तो ये कहेंगे अगर इन्हें सील लगानी तो खुले में आए और आराम से सबके सामने टैक्स का पर्चा दिखाएं, कानून दिखाएं और फिर सील लगाएं, हमें मंजूर है। क्या ये कमर्शियल रोड है जो टैक्स लगा रहे हैं? कमर्शियल रोड होता तो सबसे पहले आते और जितने बाहर छज्जे निकले उसके जो है अतिक्रमण हटाते, उसके बाद सबके लिए कानून और फाइन के लेटर देते, तब ये टैक्स लगाते। मेन रोड पे सब्जी के ठेले, फल के ठेले लगे हैं, वो कौन से कानून में आते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ किसी चीज़ का नहीं होता, केवल ये सर्विस टैक्स होता है, हाउस टैक्स, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है यहाँ पे। बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पर दुकानदारों को नोटिस दिए गए, कई साल पहले भी और कुछ दिन पहले भी नोटिस दिए गए हैं। वो नोटिस नहीं है, वैसे नोटिस रोज आते रहते हैं और ये केवल दुकानदारों को डराने और धमकाने के लिए, उसके अलावा कोई इनका फंडा नहीं है। ये अवैध वसूली कह लो इसे मोटे तौर पे आप।